Hello student, I hope you are doing well. So our we s- let's start the remaining part of input type, and after that we move towards the input restriction. What are the restrictions we apply on that uh, input tag? Okay, and discuss. We will discuss about the ID and the class. Okay, so let's start. So in last lecture, what are we see? Input type, colors, what are the type, numbers, URL, image, date, and about the email. Okay. In next we see the what is the month, input type month. It defines a month and year control in the format is YY, YY, and MM. Okay. So let's see with practical. Let's see what is, click on that, open with notepad. Here is the code. Okay, so what is our next input type? That is month. uh, let's see, put here label and month. Month. Okay, and slash label. Input type month. First and take the row. Let's see what happens. Control S and open the form demonstration. Let's see. Okay, here is the field of month. यहाँ पे हमें मंथ दिखाई दे रहा है, देखते हैं हमें उसे क्या होता है. ठीक है. March. See, March 2020. Okay, clear. So our next input type is range. Defines It defines a range control. Default range is 0 to 100. Okay. रेंज का मतलब क्या होता है कि हम जैसे कोई लिमिटेशंस देते हैं, नंबर में भी हम लिमिटेशंस देते हैं. जैसे कि मुझे अगर उसको रेस्ट्रिक्ट करना है 0 to 1, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी नंबर रहे तो उसका एक पर्टिकुलर रेंज बाउंड हो. रेंज का मतलब तो समझते हो ना, कि उसका एक पर्टिकुलर नंबर के बीच वाला. ठीक है, उसे हम कहते हैं रेंज. ओके, लेट्स इसको अप्लाई करके देखते हैं. कंट्रोल V. यहाँ पे क्या था? नंबर रेंज. ओके, नंबर रेंज हम देते हैं इसको 100, 0 to 100. ओके, नंबर रेंज 0 to 100. वो वैसे भी डिफ़ॉल्ट रहता है, अगर हम रेंज देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट उतना लेगा. चलिए इसको टेक करते हैं, 180 कर लेते हैं. ठीक है, 180 सेव कर देते हैं. देन रिफ्रेश इट. नंबर रेंज व्हाट हैपेंड. ओके ओके, या हमें रेंज देना पड़ेगा ना. रेंज सेव. देखिए, अब वो यहाँ तक
जो भी उसका डिफ़ॉल्ट रहता है 0 to 100 रहता है, ठीक है। हम उसके सामने अगर कोई भी रेंज बाउंड जाएंगे तो ये यहाँ तक होगा 180, ठीक है। लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट कितना रहेगा 0 to 100, ओके। तो ये होता है नंबर रेंज, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? इनपुट टाइप, डेट टाइप, लोकल, ओके। It defines a date picker that includes the year, month and day and time. Okay, चलो इसका यूज करके सिंपल यहाँ से कॉपी मारता हूँ मैं, इसको नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। डेट टाइम लोकल, ओके। डेट टाइम लोकल, ये क्या करेगा, लोकल टाइम लेगा यहाँ, ठीक है। अब लोकल कौन सा टाइम लेगा बताता हूँ। कंट्रोल एस सेव कर देना, या फिर यहाँ पर सेव कर सकते हो और यहाँ से रिफ्रेश कर देना, ठीक है। अब ये कौन सा टाइम लेगा, जैसे कि मैं अभी चूज करता हूँ आज की तारीख। देखिए, अब ये डेट टाइम लोकल का मतलब होता है कि जो भी हमारा सिस्टम का करंट टाइम और डेट है, जैसे कि देखो अभी टाइम में यहाँ पे हुआ है 16:44 आवर्स एंड डेट इज 9/8/2020, ओके। तो ये क्या करेगा, जो जो भी हम रियल टाइम जो भी वर्क करेंगे, जैसे कि अगर सपोज हमने कोई वेबसाइट बनाया, अगर वहाँ पे हम इस इनपुट को यूज़ कर रहे हैं तो वो लेगा, जैसे तब जो करंट टाइम शुरू रहेगा उस करंट टाइम को वो लेगा, ठीक है। और लोकल मतलब कि जैसे कि अगर अभी हम यहाँ पे सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो वो हमारा सिस्टम का ले रहा है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो भी फॉर्म्स होते हैं या फिर वेबसाइट होते हैं वो किस पे काम करती है, सर्वर पे काम करती है। तो सर्वर का भी जो भी लोकल टाइम होगा वो लेगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इनपुट क्या है, इनपुट टाइप टाइम, इनपुट टाइप टाइम, टाइप टाइम, डिफाइंस ए कंट्रोल फॉर एंटरिंग ए टाइम। टाइम का मतलब सिंपल टाइम होता है, बस देखते हैं उसको, सिंपल वैसे इनपुट करना है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, F5 और रिफ्रेश, ओके। करंट टाइम लेगा, करंट टाइम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे कोई भी टाइम, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे 17:14 सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बाय डिफॉल्ट कौन सा टाइम लेगा, जो लोकल टाइम है वही लेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वीक, टाइप क्या रहेगा हमारा, वीक, सिंपल वीक, ओके। कंट्रोल एस एंड F5, ठीक है। आगे करंट वीक देखिए, वीक 32 2020, वीक 34 2020। अब यहाँ पे हम ईयर का वीक काउंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी काउंट हो रहा है वो ईयर का वीक काउंट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं अभी 2020 का अगर जनवरी मंथ में सबसे पहला वीक चूज करूँगा तो देखिए नंबर ऑफ वीक नंबर 1 29, ठीक है, समझा।
अब नेक्स्ट है हमारा सर्च। ये सर्च क्या होता है? डिफाइंस ए टेक्स्ट फील्ड फॉर एंटरिंग ए सर्च स्ट्रिंग लाइक ए साइट सर्च। और जैसे कि देखो, जैसे कि जब भी हम कोई वेबसाइट पे जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है सर्च ऑप्शन दिखाई देता है ना। तो उस सर्च ऑप्शन का जो इनपुट टाइप होता है वो होता है सिंपली सर्च। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी, जैसे हमें कोई वेबसाइट ढूंढना रहा या फिर कोई हमें गूगल का रिलेटेड डेटा है, जैसे हमें गूगल पे हम जैसे सर्च बॉक्स में डालते हैं तो उस वहाँ से कोई डेटा फेच करना रहा तो हम लोकली उसको वहाँ पे भी एक्सेस कर पाए, इसलिए ये इस इनपुट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो चलो इसका यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे रन नहीं होगा क्योंकि हमें उसको थोड़ा बाइंडिंग करना पड़ता है। बाइंडिंग क्या होता है ये सब चीज़ें तो बाद में बताऊँगा मैं, लेकिन एक सिंपली एग्जांपल देख लेंगे हम। कंट्रोल सी, यहाँ पे सीधा पेस्ट कर दूंगा मैं, अभी फालतू में ज़्यादा टाइम लगेगा टाइप करने में। सो सर्च ठीक है, कंट्रोल एस, टैब, रिफ्रेश, सर्च। ठीक है, यहाँ पे बटन देनी पड़ेगी हमें, सर्च बटन, और उस पर थोड़ा सा एक्शन उसके बैकएंड में उसके एक्शंस करने पड़ेंगे, जिसके जब भी हम यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डालेंगे और उस सर्च बटन को यूज़ करेंगे तो वो पर्टिकुलर वो साइट या फिर वो जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सर्च कर देगा। ठीक है, तो बाद में हम देखेंगे इस सर्च को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, हम बाद में देखेंगे। सिर्फ इतना समझ लो कि इनपुट टाइप जो सर्च, जैसे इनपुट टाइप अगर हमें देना है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं। एक्चुअली कैसा है कि हम इसे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो वैलिडेशन है वो तब, इसके भी कुछ वैलिडेशंस है तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें उसके लिए वैलिडेशन ना करना पड़े, इसलिए हम टेक्स्ट की जगह सर्च यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। इनपुट टाइप फाइल ठीक है। अब इसको फाइल यानी सिंपली, जैसे हम कभी भी कोई भी अगर जैसे एक फील्ड रहती है जिसमें हम जैसे अपलोड, जनरली देखो कि कभी कहीं कहीं में किसी फॉर्म में दिखाई देता है कि अपलोड फॉर्म या फिर अपलोड फोटो या फिर अपलोड फाइल, इस तरह के जो दिखता है, जो भी हमें टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट फील्ड दिखता है, सॉरी इनपुट बॉक्स दिखता है, तो वही होता है इनपुट टाइप फाइल। जैसे कि देखो, अब हम इसको यूज़ करके देखेंगे, आपको समझ जाएगा। ठीक है, अपलोड फाइल ठीक है, और इसको मैं करता हूँ फाइल। देखिए अपलोड करें। अब यहाँ से मैं किसी को एक जो भी है फाइल चूज करता हूँ, देखिए 1.bmp तो फाइल अपलोड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट क्या है? सिंपल टेलीफोन नंबर। इट यूज टू इनपुटेड दैट शुड कंटेन ए टेलीफोन नंबर, यानी जिसमें हम टेलीफोन नंबर इनपुट करेंगे उस इनपुट टाइप क्या रखना है? टेलीफोन, टेल रखना है, TEL, सिंपल टेल। ओके, इसको यूज करेंगे, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे ये नंबर और कैरेक्टर दोनों ले रहा है, ठीक है। एक्चुअली उसने नंबर लेना चाहिए, बट क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये एबीसीडी को फॉलो करता है, एबीसीडी के रूल को फॉलो करता है। सो दैट वाई जब भी इनपुट रहेगा उसमें कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेशनल नंबर्स में जैसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए वो अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को भी लेता है, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा इनपुट नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी ले रहा है, ठीक है। सो क्लियर। So here we complete the input types. Okay. So our next topic is input restrictions. What is input restrictions? A list of some common input restrictions is given below. What are the a few of which can be for validation purpose? Okay. What are these? Let's discuss. Input restrictions का मतलब होता है कि जो भी हमारा input box है उसके ऊपर हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर मुझे उस चीज़ को एक अलग से एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि उसे मुझे डिसेबल्ड करना है या फिर उसका कुछ अलग उसका पैटर्न डिफाइन करना है या फिर उसे जो भी है उसका हाइट एंड विड्थ डिफाइन करना है, तो मुझे उसके लिए इनपुट रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। अब जो भी ये एट्रीब्यूट्स है उसमें से कुछ हम वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने ईमेल में जो वैलिडेशन देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने ईमेल में वैलिडेशन देखा था, उसमें हमें एक एरर मैसेज शो किया था, राइट। तो वो क्या हुआ, वैलिडेशन हुआ है। तो उसी टाइप का वैलिडेशन हम इस इनपुट रेस्ट्रिक्शंस का यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे, ठीक है, चलो। सो इसको एक मैं सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ, फिर उसके बाद हम उसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। First, here your first restriction is what? Disabled. Input restriction is disabled. What is that? It specifies that an input field should be disabled. अब क्या होता है इसको देखते हैं, चलो। मैंने एक फाइल क्रिएट की है, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट टाइप को आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्या था। हेड, टाइटल, सो मैंने टाइटल दिया इनपुट रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया है, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम, ठीक है, नेम। अब इसको मुझे करना है, इसको मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया है सिंपल, ठीक है। अब इसको मुझे करना है डिसेबल्ड, डिसेबल, ठीक है, डिसेबल्ड, ओके। और मैं इसे सेव करता हूँ, सेव एज क्लासेस input restriction, okay, restrictions dot html so मुझे रन करना है, ठीक है। सो अभी देखिए, जैसे कि मैंने एक सिंपल यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट किया है, ठीक है। सो जो भी मेरा इनपुट रहेगा वो टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे कि SCS कॉलेज चंद्रपुर, सॉरी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अभी टाइप कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसे भी रेस्ट्रिक्ट करना है, इसे डिसेबल्ड करना है। इसमें मैं नहीं चाहता कि कोई इनपुट कर पाए, राइट। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली कीवर्ड यूज़ करना है, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड,
सेव करना है। सी यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, सो it restrict me to type anything in that input text box. Okay, so that is the use of this attribute. Okay, so next attribute is it specify the maximum value. Okay, maximum and minimum. What is the maximum and minimum? It specify the sorry it specify the maximum value of an input field, and minimum what it specifies the minimum value of an input field. क्या होता है देखते हैं। जैसे कि मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स है, ओके, सो मुझे इसे रेस्ट्रिक्ट करना है 5 कैरेक्टर, ठीक है। सो मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर कोई भी कैरेक्टर रहे, राइट। सो मुझे इसे रेस्ट्रिक्ट करना है, तो मैं इसे सपोज मैं यहाँ पे रख करता हूँ कंट्री कोड, COUNTR कंट्री कोड। अब मुझे यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना है उसे, राइट। सो मुझे यहाँ से डिसेबल निकालना पड़ेगा। सो मिनिमम 0, maximum 5, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको करते हैं क्वांटिटी, और इसे करते हैं नंबर, ठीक है। अब जो भी नंबर रहेगा मिनिमम 1 रहेगा या मैक्सिमम 5 रहेगा, ओके। सो इसको फिर सेव कर देते हैं। सो जब भी मैं उसको जाना चाहूँगा, अगर मैं मुझे 5 के ऊपर जाना है, 5 के ऊपर नहीं पुट कर दूँगा, ठीक है। सो यहाँ मैंने यहाँ पे इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 1 to 5 में, ओके। So our next attribute is pattern. What is pattern? Pattern, it specify regular expression to check the input values. पैटर्न मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मुझे कोई भी एक्सप्रेशन, अगर कोई भी इनपुट डालना है, ठीक है, और मैं उस इनपुट बॉक्स का कुछ पर्टिकुलर पैटर्न रखना चाहता हूँ, जैसे कि ईमेल में हम देख लेते हैं, राइट। सो ईमेल में क्या होता है कि उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है। क्या होता है कि पहले कुछ कीवर्ड, उसका कोई वर्ड रहेगा जिसका भी नाम रहेगा, ठीक है, एक यूनिक नाम रहेगा। उसके बाद @ रहेगा। उसके बाद जो भी उसका जो डोमेन है, जिस वेबसाइट से यूज़ कर रहा है, जैसे कि जीमेल से यूज़ कर रहा है तो जीमेल, उसके बाद डॉट, उसके बाद कॉम, राइट। सो ये क्या हो गया है, पैटर्न हो गया, ठीक है। सो वो ये पैटर्न क्या स्पेसिफाई करता है, उस इनपुट बॉक्स का फॉर्मेट, राइट। सो इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमें इसे यूज़ करके देखना है। सो अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी ना, उसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। एक नया लेवल डालते हैं, हम इसको करेंगे कंट्री कोड, जो भी हम पैटर्न परफॉर्म करेंगे हम उसे टेक्स्ट पे परफॉर्म करेंगे, राइट। टेक्स्ट में परफॉर्म करना है। अब मुझे यहाँ पे डालना है उसका पैटर्न। जो भी मेरा कंट्री कोड रहेगा वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसमें A to Z एंड स्मॉल लेटर A
टू जेड रहने चाहिए, राइट। और मैक्सिमम वो कितना कैरेक्टर का होना चाहिए, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ वो देखिए। मैक्सिमम कितना कैरेक्टर होना चाहिए, 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, राइट। समझ ठीक ठीक है। तो अब देखते हैं, हम इसे रन करके सेव कर लेते हैं, राइट। सेव करने के बाद रिफ्रेश कर देते हैं। ओके ओके ओके। सबसे पहले ब्रेक यार करेंगे यार, बस राइट। सो मेरे रिक्वेस्ट में मैंने कुछ क्वांटिटी डाली है, कंट्री कोड डालता हूँ इंडिया, IND। थैंक यू। सो चलो हम इसको अभी रन करके देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी डालता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कुछ, बट ये ले रहा है, यानी हमारा जो पैटर्न है, जैसे कि 3 कैरेक्टर के ऊपर उसने लेना नहीं चाहिए, लेकिन ले रहा है। क्यों हमें हमें कोई एरर फ्लैश नहीं कर रहा है, ठीक है। सो हमें इसको थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें एक बटन पुटअप करनी पड़ेगी, इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट, कंट्रोल एस। अब मैं ट्राई करता हूँ इसको, सबमिट, ठीक है। यहाँ पे सबमिट बटन आ गई, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक नंबर करता हूँ और यहाँ पे मल्टीपल नंबर, मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स जो भी है, कैपिटल स्मॉल दोनों डालते हैं, ठीक है। सबमिट, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वैलिडेशन एग्जिस्ट करता है। जैसे कि देखो मैंने जैसे सबमिट किया, यहाँ इसने मुझे एरर मैसेज शो किया, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, ठीक है। सो हमारा फॉर्मेट क्या था, हमारा फॉर्मेट था कैपिटल A to Z, मीन्स अपर केस एंड देन लोअर केस, और लोअर केस अपर केस मिक्स एंड अप टू 3 कैरेक्टर्स, ठीक। सो मैं यहाँ पे अभी राइट इनपुट करता हूँ IND, राइट। सो सी इट वर्क्स, ओके। सो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, रीड ओनली। इट स्पेसिफाई दैट इनपुट फील्ड इज रीड ओनली, कैन नॉट बी चेंज्ड। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा इनपुट फील्ड होता है उस पर हम से फिक्स्ड कर, जैसे कि हमने जैसे डिसेबल्ड किया था। सो ये जो फील्ड रहेगा जहाँ पे हम रीड ओनली यूज़ करेंगे, उसमें वो सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहेगी उसी को ही रहेगा, वही रहेगा, उसके अलावा उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। जैसे कि देखो, जैसे मुझे कंट्री कोड में एक स्टैटिक वैल्यू डालनी है, नेम इज इक्वल टू, जैसे कि नेम, नेम नहीं होगा एक्चुअली, इसका अलग, जैसे भी जो भी हमें किसी इनपुट टाइप को, अगर इनपुट बॉक्स को अगर कोई वैल्यू असाइन करनी है, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट वैल्यू, राइट। सो हियर वैल्यू इज IND, राइट, IND इंडिया, ओके। और मैं ऐसे कर दूंगा रीड ओनली, रीड ओनली, रीड ओनली। सो चलो हम इसे अभी रन करके देखते हैं।
करना पड़ेगा सेव। सेव करने के बाद रिफ्रेश। सी, उसने स्टैटिक वैल्यू ली है इंडिया, राइट, बट इट कैन नॉट बी चेंज्ड। आई एम ट्राइंग टू चेंज दिस इंडिया बट इट कांट बी चेंज्ड। ओके, सो यही होता है रीड ओनली। ओके, what is our next attribute? Placeholder. What is placeholder? This act as a temporary label showing on the purpose of a text field without requiring a label tag. जनरली क्या होता है, हमें अगर कोई भी अगर इनपुट देना है, जैसे कि सपोज सॉरी, अगर कोई हमें फील्ड देनी है तो उसके लिए हम हर बार लेबल टैग का यूज़ करके उसमें हम लेबल पुटअप करते हैं। बट प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट हमें ऐसी रिलेबिलिटी देता है कि जैसे हमें अगर टेक्स्ट, अगर मैं नहीं चाहता कि कोई लेबल वहाँ पे डालना, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स में ही उस रिलेटेड फील्ड का जो भी लेवल है वो शो करे, बट टेम्परेरी बेसिस। तो उस टाइम हम इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं, उस तरह हम कर सकते हैं। चलो देखते हैं उसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक इनपुट इनपुट टाइप इनपुट ये डालता हूँ, इनपुट कंट्रोल सी कंट्रोल बी, राइट। अब मुझे यहाँ पे डालना है रीड ओनली, ये हटा देना है हमें पहले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, सपोज कॉलेज नेम, कॉलेज नेम, कॉलेज नेम, राइट। सेव इट एंड रिफ्रेश। ओके, सी, यहाँ पे कॉलेज ने, देखिए हमें यहाँ पे किसी इसको लेबल सेपरेटली लेबल देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमने उसे क्या किया है, डायरेक्टली इसी में उसको पुट कर दिया है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये कि कौन से लेवल यानी कौन से फील्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, कॉलेज नेम, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ अपना कॉलेज नेम, ACS कॉलेज चंद्रपुर, ठीक है। सबमिट, ठीक है। देखिए वो जाने के बाद फिर से लेवल टेम्परेरी बेसिस पे फीड हो गया। सो इट इज़ कॉल्ड प्लेस होल्डर। कॉलेज, चलो नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है हमारा, प्लेस होल्डर हो गया। रिक्वायर्ड स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड इज रिक्वायर्ड मस्ट बी फिल्ड आउट। आपने जब भी कोई फॉर्म फील्ड किया होगा तब आपने कुछ मैंडेटरी फील्ड्स देखे होंगे, जब तक हम उस मैंडेटरी फील्ड्स को फिल नहीं करते तब तक वो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। मीन्स वहाँ पे हमें सर्टन टाइप्स ऑफ एरर मैसेजेस शो करता है कि दिस, जैसे कि दिस फील्ड नॉट बी ब्लैंक, और प्लीज़ एंटर योर नेम, समथिंग दैट, ओके। सो वो क्या होते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड्स होते हैं। सो देखते हैं हम इसे यूज़ करके कि हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ। चलो इसी पे हम यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। अब प्लेस होल्डर तो है, इसे मैं रिक्वायर्ड करता हूँ, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है। सो सेव एंड रिफ्रेश। सो अभी यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी एंटर करता हूँ 1, ठीक है, और इसे सबमिट करता हूँ। सो देखो
प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। क्यों हमें ये एरर मैसेज शो कर रहा है? क्योंकि हमने इस फील्ड को रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी फील्ड बनाई है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ओके एंड सबमिट इट। ठीक है, सो ये होता है हमारा ये एट्रीब्यूट। ठीक है, So next attribute is autocomplete. Autocomplete, it specify whether a form or input field should have autocompleted on or off। मीन्स कैसे, देखिए जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो हम क्या होता है कि हमने इसके पहले भी कोई फॉर्म फिल किया होता है, तो उसका डेटा टेम्परेरी बेसिस पे हमारे कैश में से होता है। ठीक है, जो भी ब्राउज़र की जो मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, सो वो वहाँ पे स्टोर कर देता है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई फॉर्म फिल करने जाते हैं, अगर उस फील्ड का ऑटो कंप्लीट ऑन रहा तो वो ऑटोमेटिकली उस प्रीवियस डेटा को इनपुट कर लेता है। ठीक है, सो दैट इज द यूज ऑफ द दिस एट्रीब्यूट। ओके, अब ये यहाँ पे एट्रीब्यूट ये यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि हमारा फॉर्म क्या, हमने कोई डेटा इनपुट नहीं किया तो वो विजिबल नहीं करेगा, लेकिन हम इसे देखेंगे कि कैसे यूज़ करना है। जैसे मैं इस पे करता हूँ ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू ऑन, बस ऑन या ऑफ, ऑन या उसके वैल्यूज कौन से रहेंगे उसके, ऑन एंड ऑफ, राइट। सो मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ उसको, देखते हैं अगर कुछ रन हुआ तो। नहीं, वो एक्चुअली वो कैश में सेव नहीं हो पाया इसलिए तो हमें शो नहीं कर रहा है। ठीक है, so our next attribute is autofocus. Autofocus specifies that the input field should be automatically get focused when autofocus specify that the input field should be automatically get focused when the page loads। मीन्स जब भी हमारा वेब उस वो जो पेज रहेगा या फॉर्म जब भी लोड होगा तो वो जिस फील्ड पे हम उसे ऑटो फोकस करेंगे सबसे पहले वो उसी पे जाएगा, राइट। सो देखते हैं हम इसे कैसे यूज़ करना है। सो देखिए, अब मुझे करना है कंट्री कोड को मैं ऑटो फोकस करना चाहता हूँ। ठीक है, सो रीड ओनली निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि उस पर वो कर्सर ये नहीं करेगा। सो ऑटो फोकस, सेव, सी सबसे पहले वो उसी फील्ड पे आया, राइट। ओके, इसकी वैल्यूज निकालना पड़ेंगे। 1 इस एट्रीब्यूट को निकाल देना है सी। अब मैं इसे बंद करता हूँ, सेव करते हैं। अब हम उस पेज को फिर से रीलोड करते हैं। सो हम यहाँ पे उस पेज को रीलोड करेंगे। ठीक है, सो इनपुट रेस्ट्रिक्शंस। सो देखिए, लॉजिकली जब भी पेज लोड हो तो मुझे कर्सर जो है वो क्वांटिटी में आना चाहिए था, बट उसने क्या किया कि उसने कर्सर कंट्री कोड पे लाया। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ऑटो फोकस, बिकॉज ऑफ दिस ऑटो फोकस, राइट। सो आवर नेक्स्ट attribute is height and width. What is the height and width? This attribute is used only for images. Okay, सो हमने लास्ट इसमें जो देखा था, लास्ट जब हमने फॉर्म इनपुट टैग को जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, सो उसके टाइप में हमने इमेज ली थी, लेकिन उसमें हमने हाइट और विड्थ दी थी उसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, सो हम इस एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी इमेज की हाइट और विड्थ को सेट करने के लिए। ठीक है, सो अभी मैं इसमें एक इनपुट टाइप
image, right? Image br br एंड जो ये इमेज रहेगी इसका कोई सोर्स रहेगा, राइट? सो मैं src करता हूँ, src इज इक्वल टू, एंड इमेज हमें ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ से ही ढूंढते हैं। सपोज मुझे ये वाली इमेज लेनी है, राइट? सो इसका मुझे सबसे पहले पाथ कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने पाथ कॉपी किया और src में सोर्स पे पेस्ट कर दिया, बट यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। इसके लिए हमें एक स्लैश देना पड़ेगा। उस इमेज का फॉर्मेट क्या है, प्रॉपर्टीज में जाके उसका फॉर्मेट देख लेना है, जेपीजी फाइल, राइट? सो इसको रीनेम करके इसका नाम कॉपी कर लेना है, ओके? रीनेम, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, डॉट जेपीजी, राइट? सो फाइल से एंड रिफ्रेश। अब ये इमेज हमारे लिए बड़ी है, हमें इसे छोटा करना है, राइट? सो इन दिस केस वी यूज दैट टू एट्रीब्यूट्स, हाइट एंड विड्थ। GST height is equal to 50, right? And width is equal to 50. Control S, and okay, refresh. See, हमारी इमेज सबसे छोटी हो गई, राइट? बिकॉज ऑफ दिस टू एट्रीब्यूट्स। Next one is multiple. It specifies that the user is allowed to enter more than one values in input element, right? This work input type like email and file name, right? So मल्टीपल में क्या होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट फील्ड में मल्टीपल डेटा एंटर कर पाए, इसलिए हम उसे यूज करते हैं। जैसे कि हम चलो इसको करके देखते हैं। सो इसमें जैसे कि अगर मुझे कोई फाइल में मल्टीपल फाइल्स भेजने, जैसे कि मुझे मल्टीपल फाइल्स मीन्स अगर मुझे मोर देन वन फाइल्स अगर भेजने, सो उस टाइम मैं इस कीवर्ड को यूज़ करूँगा। सो देखते हैं इसे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले ऐसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, files, right? So what is the input type? File, right? File, right? इसको निकाल देते, multiple. So here this attribute allows me to upload or browse more than one files at a time, okay? So save it, refresh them, choose to open, submit, okay, submit, this one and this one, टू फाइल्स। मतलब क्या होगा, इसमें हमें शो तो नहीं कर रहा है, बट वो डिफॉल्टली दो फाइल मल्टीपल फाइल्स ले लेगा, राइट? ठीक है। सो स्टूडेंट्स,
here we stop today. In next lecture we see about the id class, meta tag, and start the css part, means cascading style sheets. What are that how can we use in that html pages? Okay, so stay safe, goodbye.